चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। सबको पता है SN1 मैकेनिज्म अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, वो फास्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो बेंजीन, यहाँ पे आप सबसे पहले तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करिए, तो यहाँ पे जो बॉन्ड दैट्स बॉन्ड विल बी ब्रेक फर्स्ट। इसको आप बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ प्लस बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ प्लस बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ प्लस बनेगा, और इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ प्लस बनेगा। अब सबसे जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो विच वन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे देखें हर जगह CH3 कॉमन है, तो आप तो छोड़ देंगे, इन सारी बातों को छोड़ देंगे, इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट किससे वजह से पड़ेगा, ये जो साथ में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस इफेक्ट शो करेगा, दैट्स कैन अफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो कि बन रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, 2 अल्फा हाइड्रोजन, दैट हाइपोकन्जुगेशन शो करेगा, दैट्स विल स्टेबलाइज ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें तो हाँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई दिस विल या दिस शुड बी अंडरगो वेरी फास्ट SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शंस। यहाँ पे देखें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बहुत फास्ट नहीं जाएगा क्या SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे फास्ट जो SN1 मैकेनिज्म होगी यहाँ पे होगी रेदर देन अदर एग्जांपल। ऑर्डर की बात करें सबसे ज्यादा यहाँ होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइपर कन्जुगेशन होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा कार्बोकैटायन विच एनहांस या प्रमोट द SN1 मैकेनिज्म। ओके, तो बेस्ट एंड सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि यहाँ भी सब पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन क्लोराइड विथ एसिटेट आयन, मतलब OAC माइनस के साथ अगर रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COH की बात करें, दैट इज द प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ओके, दैट सॉल्वेंट एनहांस द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में क्या कार्बोकैटायन बॉन्ड पोलराइज होता है, वहां पे सेपरेशन होता है और वहां पे इनहांस करेगा रिएक्टिविटी को SN1 मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम बात करें कि पहले तो स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ टूटेगा और यहाँ पे टूटेगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो होगा बट आल्सो दिस कार्बोकैटायन कैन नॉट बी डिरेजोनेस विद डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, दिस कार्बोकैटायन रेजोनेंस विद दिस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आप कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अगर बात करें दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल अमंग ऑल दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइपर कन्जुगेशन तो रेजोनेंस तो हो रहा है, साथ में यहाँ जो प्लस चार्ज आएगा उसके साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, दैट विल शो हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे ले आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये होगा। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें पोलर सॉल्वेंट पे SN1 मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर SN1 मैकेनिज्म, तो यहाँ ऑर्डर आपका यही होना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म ही होगी इन पोलर सॉल्वेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइलेशन होगा, एसिटिक एसिड यहाँ अटैक करेगा, यहाँ OAC हो जाएगा।